वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली जीके मास्टर चैनल पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जो दिसंबर मंथ की 17 से 23 दिसंबर जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, वीकली क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही शानदार क्लास है, तो आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड है 2023 का, तो कौन से खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? एक तो है चिराग शेट्टी, दूसरा है सात्विक साईराज रेक्की रेड्डी। इन दोनों को सम्मानित किया गया है, आप चित्र में भी देख सकते हो। अब बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है खेल रत्न पुरस्कार, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अब हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। भारत की प्रतिष्ठित खेल मान्यता है जो उन एथलीटों को सम्मानित करता है जिन्होंने विभिन्न खेल विषयों में अपने असाधारण प्रदर्शन के साथ माध्यम से देश को बहुत गौरव दिलाया है। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो भारतीय कुश्ती है उसके महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सिंह। कौन बने हैं? संजय सिंह बने हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है संजीव कुमार सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। संजय सिंह पहले उत्तर प्रदेश के कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कुश्ती महासंघ की स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1967 को इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत में इसका मुख्यालय स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने वाराणसी में दुनिया के सबसे मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, आप चित्र में देख सकते हो, ये है मंदिर। अब बढ़ते हैं इसका इम्पोर्टेंट है पॉइंट उसकी तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के उमराह में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। यह नवनिर्मित ध्यान केंद्र 7 मंजिलों पर ऊंचा है और एक समय में प्रभावशाली 20,000 भक्त ध्यान कर सकते हैं। एक साथ में 20,000 व्यक्ति वहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो। ठीक है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं गणतंत्र दिवस पर, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं पहले। इमैनुएल मैक्रो 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य अतिथि थे और कोरोना महामारी के कारण 21 और 22 में गणतंत्र दिवस समारोह में किसी को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो FIH का प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का किसे घोषित किया गया है? एक तो हार्दिक सिंह पुरुष है, दूसरा है जेन डिवार्ड एक महिला है। दोनों को घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला इसका, भारतीय खिलाड़ी हार्दिक सिंह और नीदरलैंड के जेन डी वार्ड को
2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई 1924 को और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और FIH के अंतर्गत ओलंपिक समिति द्वारा विश्व भर में हॉकी के लिए एकमात्र शासी निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड चलाया गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला किस इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड चलाया गया। इंटरपोल की स्थापना हुई 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है ल्यूयान यानी कि फ्रांस में। ठीक है। कौन सा अधिनियम मानव तस्करी को रोकता है? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी को रोकता है। दोस्तों आप सभी के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप लोग कवर करते रहिए हमारे साथ साथ, हम अच्छे से डिस्कस करवाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को विश्व का बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। 21 दिसंबर 2023 को प्रथम विश्व बास्केटबॉल के रूप में मनाया गया है। विश्व बास्केटबॉल दिवस की घोषणा 25 अगस्त 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने की थी और विश्व बास्केटबॉल दिवस 2023 की थीम है बास्केटबॉल बेहतर भविष्य के लिए एक स्थायी विरासत तैयार करना। इसकी थीम थी विश्व बास्केटबॉल की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उसके किस अभूतपूर्व मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिकसन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अभूतपूर्व के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिकसन लूनर पुरस्कार से चंद्रयान 3 को सम्मानित किया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिकसन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय राजदूत बालासुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है। चंद्रयान 3 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख लेते हैं। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 13 जुलाई को किया गया था। LVM-3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। इसमें लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान शामिल थे। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की 23 अगस्त 2023 को। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। 3 देश और भी हैं, पहला चीन है, अमेरिका है और रूस है। ये भी चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं अपन से पहले। चौथा नंबर अपना किसका आता है? प्यारे भारत का। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो ग्रैंड मास्टर 2023 का टूर्नामेंट जीता है डोम्मा राजू गुगेश ने। ठीक है, डोम्मा राजू गुगेश ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का टूर्नामेंट जीता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोम्मा राजू गुकेश ने जीत लिया है। अर्जुन एरिगेसी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पेटाला हरिकृष्णा तीसरे स्थान पर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE, ठीक है, स्थापना हुई इसकी 20 जुलाई को। ठीक है, 1924 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है लोजेन। कहाँ पर? लोजेन स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश कितने हैं? 199 देश हैं। एक गैर सरकारी संस्था है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। श्री रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर को हुआ था और इसी की याद में ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन को महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन की जयंती मनाई जाती है। उद्देश्य है लोगों में गणित के विकास से होने वाले फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करना। भारत का सरकार ने इसकी घोषणा 26 जनवरी 2012 को की थी। अगला क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किया गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप में JN1 के तेजी से फैलने का कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। JN1 का पहला केस सितंबर 2023 में अमेरिका के सामने आया था और भारत में सबसे पहले केरल में कोरोना JN1 का पहला मामला सामने आया था। WHO इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापना हुई। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई और महान निदेशक है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में भी स्थित है। अगर दोस्तों आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, संसद ने 125 साल पुराने किस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया है? संसद के द्वारा 125 साल पुराने अधिनियम को बदलने का विधेयक पारित किया गया है भारतीय डाकघर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट है इसका, लोकसभा ने 18 दिसंबर को डाकघर विधेयक 2023 पोस्ट ऑफिस बिल पारित कर दिया, जिसने 1898 के पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल की जगह लेते हुए नए युग की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो कौन सा राज्य है जिसमें गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में किया जा रहा है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अभियान 24 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। महोत्सव की थीम है वसुदेव कुटुंब, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता। इस महोत्सव में असम को मुख्य भागीदार राज्य बनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो संजीव कुमार को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। पॉइंट है, साहित्य अकादमी 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया जाएगा। इस बार पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है सुशासन सप्ताह समारोह का उद्घाटन। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन 19 दिसंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा। इस वर्ष सुशासन सप्ताह
19 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस तक आयोजित किया जाएगा और यह वर्ष 2023 में सुशासन सप्ताहों का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को। कब? 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुट दिवस, मानव एकजुटता दिवस प्रति वर्ष 20 दिसंबर को आयोजित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन वैश्विक एकता और विविधता को बढ़ावा देने में एकजुटता के महत्व पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस थीम है विशेष रूप से विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक समानता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीषा पाड़ी को। किसको? मनीषा पाड़ी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, वायुसेना IAF की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप ADC के रूप में नियुक्त किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कम्बमपति ने एडी कैंप ADC के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मेरी एयरप्स ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। इसका अगला पॉइंट है, इंग्लैंड के गोलकीपर मेरी एयरप्स को वर्ष 2023 के लिए BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उपविजेता है क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड। 2021 में यह पुरस्कार टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकोनकानु ने प्राप्त किया था और 2022 में यह पुरस्कार अंग्रेजी फुटबॉल खिलाड़ी बेथ मीड ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो प्रथम विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन 2023 में आयोजित होगा कहाँ पर? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा प्रथम विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन। अगला पॉइंट है इसका, प्रथम विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन का आयोजन 24 फरवरी में भुवनेश्वर में किया जाएगा और फरवरी 2024 में ओडिशा में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य युवाओं के बीच ओडिशा भाषा को बढ़ावा देने पर जोर देना। इस सम्मेलन के दौरान शैक्षणिक संस्था विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यों का आयोजन करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो महेश्वर दयाल ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पर्सन। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में इजराइल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है रूवेन अजार। कौन? रूवेन अजार को नियुक्त किया गया है भारत में इजराइल का राजदूत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में इजराइल के नए राजदूत रूवेन अजार होंगे। इजराइल, इसकी राजधानी है यरूशलेम और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति है इसहाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये केरल में लॉन्च की गई है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा में लॉन्च की गई है केरल में। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, बाराकुंडा देश की सबसे तेज़ सौर इलेक्ट्रिक नाव है। इसे अत्याधुनिक नाव को मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह नाव केरल के अल्लापुझा में नवगाथी पनावली यार्ड से लॉन्च की गई है। बाराकुंडा का नाम तेजी लंबी मछली के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया गया था। 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारत ने गोवा मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी राजधानी है गोवा की, और इसके राज्यपाल है पी श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, और मुख्यमंत्री है इनके कौन? प्रमोद सावंत। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, किसके? गोवा के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शासक ने शेख नवाब अल अहमद अल सबा को 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो कुवैत के शेख हैं नवाब अल अहमद अल सबा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चित्र में देख सकते हो, ये है नवाब। इसका इम्पोर्टेंट बनता है, क्वेश्चन है टॉप है, कुवैत के शासक 86 वर्षीय शेख नवाब अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है। कुवैत के शासक का पद संभालने की कतार में अब शेख मेसाल अल अहमद अल जोबेर है। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत शहर। ठीक है, और इसकी मुद्रा है कुवैती दिनार। किसकी? कुवैत की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? तो हरियाणा ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। राजकोट गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। हरियाणा की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में सफल रही है। विजय हजारे ट्रॉफी शुरुआत 2002 से 2003 में सीमित ओवरों का टूर्नामेंट के तौर पर हुई थी। वर्ष 2007 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट विजय हजारे के सम्मान में इसका नाम बदलकर विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया है। प्रतियोगिता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाती है। सबसे पहले टीम तमिलनाडु 5 शीर्षक, 2022-23 में विजेता सौराष्ट्र और 2023-24 में विजेता हरियाणा रही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उमा शेखर बनी है, उमा शेखर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उमा शेखर प्रतिष्ठित रोम स्थित संगठन की गवर्निंग काउंसिल में पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, और मुख्यालय है रोम, इटली। सदस्य है 65 राज्य। गठन हुआ 1926 को। राज्यों और राज्यों के समूह के बीच निजी, विशेष रूप से वाणिज्य कानून के आधुनिकीकरण, सामंजस्य और समन्वय के तरीकों का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया गया है। भारत में हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2023 का विषय विविधता का जश्न और समावेश। उद्देश्य है भारत के अल्पसंख्यकों की विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यूहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सविता लाडेज को सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान की एक महत्वपूर्ण मान्यता में मुंबई के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर सविता लाडगे को शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यूहोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो दूसरा लॉन्च किया गया है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में लॉन्च किया गया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है और उद्देश्य है वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। काशी तमिल संगम का दूसरा संस्करण दिसंबर 17 से 30 2023 तक निर्धारित है। काशी तमिल संगम का पहला संस्करण 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है? तो उपर्युक्त दोनों नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेका ने दोनों ने विश्व चैंपियन पुरस्कार जीता है ITF का। सीजन के सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र खिलाड़ी होने के बाद नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप का रूप में सम्मानित किया गया। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और बेलारूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने पहली बार अंडर-19 एशिया का खिताब जीता है? किसने जीता है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। अंडर-19 एशिया कप 8 से 17 दिसंबर तक चला और आयोजन है संयुक्त अरब अमीरात। चैंपियंस है बांग्लादेश, पहला खिताब। उपविजेता है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है इसका, IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं IPL के? मिशेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। IPL 2024 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स के KKR ने 24.75 करोड़ में खरीदा है। ठीक है, किसको? मिचेल स्टार्क को, जो ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाज खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? लखनऊ में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। अटल जी की जयंती पर शहर के लोगों ने स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई साल से लखनऊ में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य मेला लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार। कितनी बार? तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं और अल सीसी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए 6 वर्षों तक और सत्ता में रहेंगे। राजधानी है काहिरा, मुद्रा है मिस्री पाउंड। राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसनहन पर सफल चढ़ाई की है? तो किसने की? शेख हसन खान ने। ये भारत के रहने वाले हैं शेख हसन खान। इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसनसन पर चढ़ाई सफलतापूर्वक कर ली गई है। केरल सरकार के 36 वर्षीय कर्मचारी शेख हसन खान को अंटार्कटिका की सबसे ऊंची माउंट विसन पर चढ़ाई की है। यह 5वीं चोटी है जिसे शेख हसन खान ने फतेह किया है। माउंट विसन के अलावा शेख हसन खान ने 4 सबसे ऊंची चोटियों माउंट एवरेस्ट एशिया की, माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की और माउंट एल्बरस यूरोप पर चढ़ाई की है। अभियान का उद्देश्य अंटार्कटिका में हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया?
रमन सिंह को चुना गया छत्तीसगढ़ की राज्यसभा का अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री रमन सिंह को सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। मुख्यमंत्री है विष्णु देव साई और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्र। ठीक है, आप सभी के सामने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 37 बिलियन जापानी येन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 82 किमी लंबा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया है? कौन से किया गया है? 2024। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में कैमलिड्स के महत्व को उजागर करने के लिए 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष 2024 का उद्देश्य है कैमलिड्स की अप्रयुक्त क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान क्षमता विकास और नवीन प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से कैमलिड्स के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रयास करना। कैमलिड्स के बारे में यह ऊँट विश्व के 90 से अधिक देशों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने 18 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मुख्यालय से आर्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य नॉर्वे के स्वालबॉर्ड में स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हिमाद्री को पूरे साल संचालित रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे विश्व एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए व बी दोनों, यानी फेथ किपिएगान, नोवा लॉयंस, दोनों को विश्व एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व एथलेटिक द्वारा न्यू लॉयंस और फेथ किपिएगोन को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एथलीट के किताब से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के न्यू है लॉयंस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट घोषित किया। केन्या के फेथ किपिएगोन को सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रैक एथलीट घोषित किया गया है। डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा है? IPL। डेकाकॉर्न कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन $10 अरब करीब 83,400 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाता है। IPL की वैल्यूएशन साल 2023 में $10.7 अरब पहुंच चुकी है। साल 2022 में ये वैल्यूएशन सिर्फ $8.4 अरब थी। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किया है। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहला संस्करण है। मुख्य उद्देश्य सभी पैरा एथलीटों को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी
हर वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन मनाता है। इस दुनिया के प्रवासी के विकास में योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन स्थापना हुई 6 दिसंबर 1951 को। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक है एंटोनियो विंटोरियो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की नई सरकार कुल 570 शासकीय महाविद्यालयों में से हर जिले में कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2023 का कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है? कौन सा है? प्यारा भारत। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। भारत वर्ष 2023 का JPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है। GPAI 28 देशों का गठबंधन है। यूरोपीय संघ द्वारा JPAI की नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने COP18 शिखर सम्मेलन के दौरान जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है? तो ये किया है लिसिपिरिया गंगुजम ने। वह मणिपुर की 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता है। लिसिपिरिया गंगुजम पृथ्वी को बचाने के लिए जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल रोकने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि वो जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेताओं की निष्क्रियता से पूरी तरह से निराश थी और उन्होंने अनायास ही यह कदम उठा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में एक पोस्टर भी ले रखा है जिसमें लिखा था कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करें, हमारे ग्रह और भविष्य को बचाए। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सांस अभियान। ठीक है, मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर समपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलाइजेशन पेन्यूमोनिया। हर साल निमोनिया के खिलाफ त्वरित कार्य के लक्ष्य के साथ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाता है। लक्ष्य निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना, जो हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होने वाली कुल मृत्यु लगभग 15% है। अगला क्वेश्चन, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो ये बनी है इंडिगो। भारत की पहली पसंदीदा वाहक इंडिगो ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वह दुनिया की दिग्गज एयरलाइंसों में शामिल हो गई। इंडिगो इसकी स्थापना हुई 8 अप्रैल 2006 को। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? कौन सी ने? फ्रांस ने। आयोजन संयुक्त रूप से डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन द्वारा। फ्रांस ने नॉर्वे को हराकर विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। यह फ्रांस का तीसरा विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब है। यह विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का 26वां संस्करण है। कूनो वन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में कूनो वन महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अपने DK सर की अगर वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे तो आपको बहुत शानदार से समझ में आया होगा। हमने भी हमारी पूरी मेहनत से सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारी क्लास रोज़ाना आती है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।